हेलो एवरीवन। तो जे एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी 2012 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ओल्ड पीवाईक्यू भी कंप्लीट करा दो। तो उसी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1978 से हम लोग 1986 के क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं और ये टोटल मिला के हम लोग यहाँ 9 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। बाकी के हम लोग बाद में भी लेके आएंगे, बाकी इस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी तुम्हारा जे एडवांस काफी नजदीक आ चुका है ना। तो जे एडवांस पीवाईक्यू के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और उसमें सिस्टमेटिकली मैंने सब कुछ अरेंज किया हुआ है तुम्हारे लिए, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 2 3 4 सब कुछ उसमें सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है और उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो सारी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1978 में, इजी लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद अ पावर ऑफ 1000 वॉट ऑन अ लाइन ऑफ 100 वोल्ट। मतलब एक हीटर है जिसको कि अगर 100 वोल्ट के लाइन में रखा जाए, मतलब इसको अगर 100 वोल्ट सप्लाई किया जाए, एक हीटर को 100 वोल्ट अगर सप्लाई किया जाए तो इस पे जो पावर ये डिलीवर करेगा दैट इज 1000 वॉट, पावर वो कंज्यूम करेगा दैट इज 100 वॉट। ठीक है, तो यहां से मैं इस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। पावर हम लोग लिखेंगे पावर ऑफ हीटर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। मतलब ये जो वी है ये इसको कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ना। यहां पर सप्लाई वोल्टेज कितना है 100 वॉट है, 100 वोल्ट है। तो पावर अपने पास है 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई, एक काम करो यहां से इस पे लिख सकते हैं हम लोग आर एच दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एच, है ना। यहाँ पर वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट हमने दिया है, 100 का स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई पावर दैट इज 1000। तो यहां से हम लोग 10 ओम निकाल सकते हैं इस हीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर यहां से निकल गया 10 ओम। अब इसको इस सर्किट में कनेक्ट किया गया है, देखो इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम सीरीज में कनेक्ट किया गया है एंड रेजिस्टेंस आर, यहां पर एक रेजिस्टेंस आर जो कि इसके पैरेलल में लगाया गया हीटर के, है ना। और इसको 100 वोल्ट मेंस यहां से सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हीट लगा दिया होगा, कुछ सपोज यहां इस तरह से लगा दिया है ना, इस तरह से बैटरी लगा दिया 100 वोल्ट का। वैल्यू ऑफ आर सो दैट हीटर ऑपरेट्स द पावर ऑफ 62.5 वॉट। हीटर में जो अब पावर है दैट इज 62.5 वॉट, है ना। तो यहां से मैं हीटर में फ्लो होती हुई करंट निकाल सकता हूं। कैसे? तो पावर हीटर में जो पावर है 62.5 दैट इज इक्वल टू आई थ्रू हीटर, आई स्क्वायर इंटू आर ऑफ हीटर, है ना। अब 62.5 डिवाइडेड बाई आर कर दे, आर एच ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है दैट इज आई एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6.25। तो बहुत आसानी से हम लोग आई एच निकाल सकते हैं करंट थ्रू हीटर दैट इज 2.5 हो गया ना, 2.5 एम्पियर। तो करंट थ्रू हीटर जो फ्लो हो रहा है इस पावर को डिलीवर करने के, इस पावर को कंज्यूम करने के लिए दैट इज 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर यहां से फ्लो हो रहा है। अब देखो 2.5 एम्पियर अगर हीटर से फ्लो हो रहा होगा तो वोल्टेज अक्रॉस बीसी कितना आ गया, वीबीसी। तो 2.5 इंटू आई इंटू आर, आर ऑफ हीटर, तो 25 वोल्ट हमको पता चल गया। 25 वोल्ट है वीबीसी के अक्रॉस, है ना। यहां पर कितना वोल्ट है, वोल्टेज है बीसी, वीबीसी है 25 वोल्ट, है ना। अब यहां पर 2.5 करंट फ्लो है जिससे हमने पता लगा लिया कि वीबीसी इज 25। मतलब इस 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, इस 10 ओम के अक्रॉस 75 वोल्ट, क्योंकि ये 100 वोल्ट है टोटल। 100 वोल्ट वीबीसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, है ना। वीबीसी प्लस वी अक्रॉस दिस 10 ओम, है ना। वी अक्रॉस 10 ओम प्लस वीबीसी, बीसी के अक्रॉस ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, है ना। तो हमने निकाल दिया वीबीसी के अक्रॉस हमने 25 वोल्ट निकाल दिया। तो 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्ट निकल गया, 75 वोल्ट, है ना। तो 10 ओम के अक्रॉस हम लोग बोल सकते हैं कितना है, 75 वोल्ट आ रहा है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि आई जो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, 10 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हम लोग कितना बोल सकते हैं, 10 ओम के अक्रॉस जो करंट हो रहा होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 7.5 एम्पियर यहां से फ्लो हो रहा होगा, है ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां से जो करंट है दैट इज 7.5 एम्पियर, है ना, 7.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर इधर गया तो 5 एम्पियर इधर जाएगा, 5 एम्पियर इधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यहाँ इस जंक्शन में। 7.5 इधर से आ रहा था तो 2.5 ऊपर गया तो 5 नीचे जाएगा। अब अगर ये 5 नीचे गया तो आर के क्रॉस ड्रॉप कितना है, आर के क्रॉस ड्रॉप है वीबीसी,
वोल्टेज अक्रॉस आर दैट इज वोल्टेज अक्रॉस बीसी, और वीबीसी हमने 25 निकाला है, दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू आर इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से आर की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में 5 ओम निकल के आ गई। तो इस तरह से बहुत इजीली हम लोग को यही पूछा गया था, है ना, वैल्यू ऑफ आर पूछा गया था, वैल्यू ऑफ आर पूछा गया, तो आर की वैल्यू 5 ओम बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1979 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहां पर बोला गया ऑल द रेजिस्टेंस इन द डायग्राम आर इन ओम, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 3 और ये 3 अगर देखा जाए इस तरह से, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, इस 3 और इस 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 हो गया। और ये जो 6 है, अगर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया, ये 6 बनाया, तो ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ गया, सॉरी, है ना। तो ये 3 और 3 6, इसका इस 3 देखो, इस 3 और इस 3 का इफेक्टिव कितना आ गया 6, वो 6 इस 6 के पैरेलल में आ गया तो बन गया 3। फिर वो जो 3 है वो इस 3 के सीरीज में आ गया, बन गया 6, और वो जो 6 है इस 6 के पैरेलल में आ गया तो बन गया 3, है ना। फिर वो 3 इस 3 के सीरीज में आ गया तो बन गया 6, फिर वो 6 इस 6 के पैरेलल में आ गया तो बन गया 3, और फिर वो 3 इस 3 के सीरीज में आ गया तो बन गया 6। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस अभी तक हमने क्या देखा, ए बी के अक्रॉस एक जो है यहां से 3 ओम यहां पर है, ये ए है और बी, और ऊपर हमने इफेक्टिवली यहां से निकाल के रख दिया है 6 ओम। तो अब ए बी के क्रॉस हम लोग वोल्टेज नहीं, ए बी के क्रॉस हम लोग रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो ये दोनों 3 और 6 पैरेलल में आ गए, तो आर अक्रॉस ए बी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6 डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता होगा 3 + 6, तो ये 18/9 दैट इज 2 ओम। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन द डायग्राम बिलो द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी। ये हमें निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन, ये मेरे पास पॉइंट ए, ये सी और ये बी, तो एक बार ए बी के क्रॉस और एक बार बी सी के क्रॉस। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको देखें, है ना, इसका कुछ इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, है ना, पूरा का पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यहां से एक बड़ा कैपेसिटेंस बना सकता हूं और इसको पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं इस सबको एक कैपेसिटेंस से। तो लॉन्ग टाइम में क्या होने वाला है ना, अगर हम लोग माने कि ये इस पूरे को मैंने कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दिया एक बड़ा सा कैपेसिटर से, तो लॉन्ग टाइम में क्या होने वाला है, इस कैपेसिटर के थ्रू स्टेडी स्टेट के बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। मतलब सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहां से यहां तक के बीच में आ जाएगा। जो ये 100 वोल्ट का हमने बैटरी लगाया है, ये पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप किसके बीच में आ जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो ए का तो यही पोटेंशियल है, ये इसका है, सी का वही पोटेंशियल होगा जो इस पॉइंट का होगा, है ना, क्योंकि सारा का सारा ड्रॉप अब मुझे एसी के क्रॉस मिलने वाला है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसको अगर हम लोग इसके बीच में मान लें, एसी के क्रॉस हम लोग एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस मार रहे हैं और सारा का सारा ड्रॉप उसके क्रॉस आने वाला है। ठीक है, ओके, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम लोग इसको एक काम करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये और ये पैरेलल में है, उसी तरह से ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका अगर मैं इसको थोड़ा सा और पैरेलल में इसलिए देखो समझ में आना चाहिए, इसका एक एंड इधर है और इसका एक एंड इधर है ना, और दूसरा एंड भी कॉमन है, इसका दूसरा एंड भी कॉमन है। देखो ये एंड और ये एंड कॉमन है, ये एंड कॉमन है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है ना, दोनों एक ही जगह सप्लाई दोनों को दिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ए पॉइंट के देखो एक साइड इससे कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट ए है, और ये देखोगे तो ये पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी है, मतलब दोनों एंड में पोटेंशियल सेम है दोनों का, है ना, सेम ही तार से कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल में, ये तीन पैरेलल में, ये एक और ये एक पैरेलल में। तो इस 3 और इस 3 के इफेक्टिव में एक बना देता हूँ, 3 और 3 पैरेलल में, मतलब 6 माइक्रोफेरेड हो गया, है ना। पॉइंट बी को मैं यहीं बना देता हूँ, उसके बाद ये एक और ये एक पैरेलल में है, मतलब ये 2 माइक्रोफेरेड बनाएंगे ना, बीच में 1 माइक्रोफेरेड तो था ही, तो रहने दो 1 माइक्रोफेरेड, ऐसा है कुछ। और मैं नीचे का इस तरह गंदगी बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारा का सारा जो पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट जो है वो इसी के क्रॉस आने वाला है ना, ए बी और मैं यहाँ सी पॉइंट बना रहा हूँ, तो एसी के क्रॉस वी ए सी जो स्टेडी स्टेट में 100 वोल्ट आने वाला है, ये मुझे पता है, वी ए सी 100 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें। अब एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं कि जो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, है ना, स्टेडी स्टेट में जब आया उससे पहले कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, है ना, तो
यहां से कुछ चार्ज का फ्लो हुआ होगा, सपोज Q1 चार्ज फ्लो हुआ, तो सेम चार्ज पूरे इधर से भी Q1 चार्ज फ्लो हुआ, मतलब इसमें भी Q1 चार्ज आएगा, इसमें भी Q1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये 6 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड यहां से दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। इस तरह से सेम चार्ज इधर से फ्लो हुआ होगा इस सर में, ठीक है। तो यहां Q1 चार्ज, यहां Q1 चार्ज, तो हम लोग एक ऐसा लिख सकते हैं क्या, VAC दैट इज इक्वल टू, इसके क्रॉस अगर Q1 चार्ज है, चार्ज को मैं माइक्रोफैराड में मान लो ले रहा हूं, है ना, ये Q चार्ज में माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रोकूलम में, यहां पर चार्ज मैंने माइक्रोकूलम में माना हुआ है और ये माइक्रोफैराड में है, ठीक है। ये चार्ज Q1 इन माइक्रोकूलम में, ठीक है, ये मैं मान रहा हूं। तो VAC को मैं अगर देखूं तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, इस तरह से कैपेसिटर में चार्ज आया होगा, तो पोटेंशियल में कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल Q इक्वल टू हम लोग लिखते हैं CB, कैपेसिटेंस के क्रॉस। तो Q वोल्टेज में लिखना चाहूं तो Q/C लिख सकता हूं ना, Q/C। तो पहले में वोल्टेज अगर मैं लिखना चाहूं 6 माइक्रोफैराड में, तो Q1 डिवाइडेड बाई C दैट इज 6, ठीक है। यूनिट का मुझे टेंशन लेना, मैं माइक्रोफैराड में मान चुका हूं। अब यहां पर इतना पोटेंशियल ड्रॉप है ना, तो VAC में निकालना चाहूं दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, दैट इज VAC, है ना। तो Q1/6 यहां ड्रॉप हुआ, प्लस Q1/2 यहां पर ड्रॉप हो गया, और इसका टोटल ड्रॉप VAC के बराबर है ना। तो VAC 100 है, दैट इज इक्वल टू Q1/6 प्लस Q1/2। तो Q1 1/6 प्लस 1/2 है, एलसीएम 6 ले लेते हैं, और ये 3 + 1 ऊपर 4 आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 2 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, 4 आ जाएगा, 4/6। तो 4/6 को हम लोग 2/3 लिख लेते हैं, इसको पूरे को मैं हटा के 2/3 लिख देता हूँ। तो Q1 की यहां से वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 50 150 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू आ गई। अब Q1 की वैल्यू अगर मेरे पास में आ गई, यहां से देखो, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड। तो वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज वोल्टेज अक्रॉस AB। ध्यान से देखो, वोल्टेज अक्रॉस यहां से यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, जो 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई C। अब मैंने यहां पर माइक्रोफैराड, ये जो लिखा है ये माइक्रोकूलम में लिया हुआ है और ये मेरा माइक्रोफैराड में है, तो इसलिए ये टेंशन नहीं है, ये मेरे पास में वोल्ट में ही आ जाएगा, ये जो है ये इफेक्टिवली वोल्ट में आएगा। दैट इज इक्वल टू 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 25 आ गया, 25 वोल्ट। उसी तरह से V अक्रॉस BC मुझे निकालना है, वो वही होगा जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस होगा, और वो कितना हो जाएगा, Q1/2 दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 75 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हमारे आंसर निकल जाते हैं बहुत से। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1980 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। बैटरी ऑफ EMF, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यार। बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो एक बैटरी है जिसका EMF है 2 वोल्ट और इस पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, इज बीइंग चार्ज विद अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। इसको हम लोग ना चार्ज कर रहे हैं 5 एम्पियर से कांस्टेंट करंट, इसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन विल द करंट फ्लो इनसाइड द बैटरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे बैटरी अगर किसी को करंट सप्लाई कर रही है ना, बैटरी इस तरह से करंट सप्लाई कर रही है, तो नॉर्मल कंडीशन हुआ, नॉर्मल कंडीशन जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, कभी हम लोग कुछ टॉर्च जला रहे हैं तो यहाँ पर टॉर्च की जगह यहाँ पर लाइट होगा, कुछ भी होगा, तो बैटरी करंट सप्लाई करती है ना, ये हमारी बैटरी है। ये नॉर्मल कंडीशन है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है और करंट सप्लाई करती है, इस तरह से पावर सप्लाई करती है जो भी रेजिस्टेंस है या फिर कोई भी लोड को, है ना। तो उसमें बैटरी से करंट कैसा फ्लो होता है, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होता है, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस तरह से करंट फ्लो होगा, और देखो बैटरी के अंदर देखा जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी फ्लो होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में। इसको हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, है ना, डिस्चार्जिंग। लेकिन अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जैसे इस केस में, इसको ये जो कंडीशन होता है ये चार्जिंग का कंडीशन होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के साइड देखो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं इसमें सर्किट, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो हो रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, चार्जिंग के केस में करंट फ्लो होने वाला है। एंड सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का टर्मिनल कहां से कहां तक होगा,
ये एक टर्मिनल यहाँ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद दूसरा टर्मिनल होगा। तो बेसिकली मुझे VAB निकालना है, VAB, है ना। तो इसमें हम लोग लूप लो लगा देते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे VA, यहां से लिखते जाओ, आगे लिखते जाओ VA, और यहां पर बैटरी का ड्रॉप है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं मैं, VA माइनस यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो 2 वोल्ट लिखेंगे हम लोग, है ना। 2 वोल्ट लिखा, -2 वोल्ट लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है और करंट इधर फ्लो हो रही है। तो अब यहां पर जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से एक माइनस आएगा IR। आई कितना है, इसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 5 इंटू आर दैट इज 0.1, और दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट बी, है ना। वोल्टेज एट ए से स्टार्ट किया, यहां ड्रॉप दिस इक्वल टू वोल्टेज एट बी। तो यहां से VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5 वोल्ट, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक VAB जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के क्रॉस, दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1980 में पूछा गया है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट। ये जो वोल्टमीटर है ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है, 30 वोल्ट, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 400 ओम रेजिस्टेंस, है ना। इसको 400 ओम, ये 400 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वो 30 वोल्ट शो करता है, ठीक है। कैलकुलेट व्हाट द सेम वोल्टमीटर विल रीड व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 300 ओम। तो 300 ओम के अक्रॉस अगर इसको वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट करें तो इस वोल्टमीटर की क्या रीडिंग होगी, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान है। अगर हम लोग 400 के अक्रॉस करते हैं तो ये 30 वोल्ट, मतलब यहां से यहां तक का जो ड्रॉप है ये कितना दिखा रहा है, ये 30 वोल्ट दिखा रहा है, और ये टोटल 60 वोल्ट का खुद ही 60 वोल्ट का है। अगर यहां 30 वोल्ट गिरा है दैट मींस यहां पर भी 30 वोल्ट गिरा होगा, ड्रॉप होगा, 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अगर यहां 30 वोल्ट है तो यहां भी 30 वोल्ट होगा। अगर ये 30 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो अगर ये 300 ओम है ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 300 ओम होना, तभी तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, तब तो ड्रॉप बराबर होगा दोनों के केस में, है ना। तो अब यहां पर अगर इस दोनों का जो यहां पर वोल्ट मीटर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस को RV में बोल दूं, तो RV और 400 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट शुड बी इक्वल टू 300, ठीक है। तो RV और 400 का पैरेलल कॉम्बिनेशन RV इंटू 300, RV इंटू 400, सॉरी RV इंटू 400 RV, इसको मैं ऊपर लिखता हूं 400 RV डिवाइडेड बाई 400 प्लस RV दैट इज इक्वल टू 300। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं और 4 RV दैट इज इक्वल टू ये 1200 हो गया प्लस 3 RV। तो RV की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 1200 ओम, मतलब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1200 ओम। अब क्या हो रहा है, अब ये जो वोल्ट मीटर है ना इसको यहां से हटा दिया जा रहा है, इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के अब वोल्ट मीटर को यहां पर डाला जा रहा है। तो वोल्ट मीटर डालना मतलब यहां पर पैरेलल में कितना वोल्ट आ गया, कितना ओम आ गया, 1200 ओम आ गया, है ना। इसको यहां से उड़ा दिया गया, यहां से हटा के यहां डाल दिया गया, ये वोल्ट मीटर है मेरा, है ना। वोल्ट मीटर को मैंने बस एक रेजिस्टेंस के टर्म्स में दिखाया। अब बोल रहा है अब इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग वही होगी जो यहां से यहां तक का ड्रॉप होगा, इस 300 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो 300 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, फिर से करेंगे काम, 1200 और 300 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, है ना। तो पहले इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं 1200 और 300 का, तो 1200 गुणे 300 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 300 दैट इज 1500। तो यहां से 3 बचे 15 हो गया और 5 दूना 10, 2 12, 5 के 20, 0, 240 ओम हो गया। कौन सा, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 240 ओम है। तो यहां ड्रॉप कितना होगा, यहां पर 240 ओम है, ये 400 ओम है ना। तो ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना आता है, 60 वोल्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके क्रॉस कितना आएगा 240 ओम में जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही वोल्ट मीटर दिखाएगा वोल्टेज, है ना। वो कितना हो जाएगा, तो वो देखो कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 400, ये जो 400 यहां पर 400 ही है ना, तो 240 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 400 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना 60 वोल्ट, 60 वोल्ट उसके इस रेशियो में, यहां पर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 240 और ये 400 है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 400 के क्रॉस कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 240। तो ये बच्चों वाली चीजें तुम लोग कर चुके हो गए ना। ये मेरे वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखाएगा, वो वी रीडिंग। तो निकाल लो ये कितनी आ रहा है, कितना आ रहा है इसमें 240 गुणे 600 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाता है 2 और 4 6, 640। तो 8 से मेरे ख्याल से काट देना चाहिए, 8 8 64,
8 तिया 24 जीरो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 15 जा 30, 15 तिया 45 बटा 2 आ रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग, वी रीडिंग 45 बटा 2 को लिख लो 22.5 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 1981 का क्वेश्चन है। इन द सर्किट इन फिगर, इस फिगर में जो सर्किट दिखाया गया है, E1, E2, E3 की वैल्यू 3 to 1 दी हुई है और सारे जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पहले तो देखो ए और बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल देखो, ये इधर बाकी कुछ सर्किट कनेक्ट नहीं किया हुआ ना, ऐसा कुछ सर्किट कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जो कोई करंट यहां से यहां तक कोई इधर इस रेजिस्टेंस पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये ए का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल होगा। मैं इसको बोल सकता हूँ ए, इस पॉइंट को भी ए, क्योंकि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है ना, तो वो वही रेजिस्टेंस वही वोल्टेज होगा जो यहाँ का वोल्टेज होगा, तो मैं इसको भी पॉइंट ए बोल सकता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी निकालना है, वी ए बी है ना। तीन पैरेलल में हमारे पास में ये दिया हुआ है, ईएमएफ सोर्स है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम लोग इसको निकालना आता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। सब R1 R2 R3 सब 1 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 बराबर 2 वोल्ट्स है ना। और ये 2 वोल्ट आ गया, दैट मींस VAB जो आया दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि करंट थ्रू ईच ब्रांच भी बता दो। तो सपोज यहां पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे I3 करंट फ्लो हो रहा है ना। हमें करंट थ्रू ईच ब्रांच बताना है। 2 वोल्ट VAB है, तो VAB को मैं एक काम करूंगा, पहला वाला जो ब्रांच दिख रहा है ना, उसमें देखो मैं इधर से लिखता जाता हूं, VAB हम लोग को लिखना है ना। VA इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इस ब्रांच में वोल्टेज कितना है अगर देखा जाए तो एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं VA, यहां से मैं VA से VB की तरफ जाता हूं, VA। अब यहां पर करंट ऐसा है तो मतलब ये प्लस और ये माइनस, अगर करंट मैंने ऐसा मान रखा है तो ये प्लस ये माइनस होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, तो VA के बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर क्या, प्लस I1R1 और यहां प्लस से माइनस की जा रहा है तो माइनस E1 दैट इज इक्वल टू VB लिखूंगा मैं, और VA माइनस VB को VAB दैट इज, ऐसे देखो ऐसा लिख देता हूं, VA माइनस VB दैट इज E1 माइनस I1R1 है ना। तो VAB मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है 2 वोल्ट, 2 दैट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है 3 वोल्ट माइनस I1R1, R1 तो 1 ही है तो I1 आ गया, तो I1 की वैल्यू हमारे पास में 3 - 2 1 एम्पियर निकल के आ गई, मतलब ये जो I1 है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से E2 निकाल दो है ना, तो E2 कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे ही मैं यूज करूंगा, VA माइनस VB दैट इज VAB दैट इज इक्वल टू E2 माइनस I2R2, सेम इसी तरह यूज कर रहा हूं मैं। तो VAB तो 2 है, 2 बराबर E2 भी 2 है माइनस I2, तो I2 की वैल्यू हमारे यहां से 0 एम्पियर आ गई है ना, 0 एम्पियर। उसी तरह से यहां पर तीसरे वाले ब्रांच में देख लो, VAB दैट इज इक्वल टू E3 माइनस I3R3 है ना। VAB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दिया हुआ है, E3 की वैल्यू कितनी है 1 दिया हुआ है, माइनस I3, R3 तो 1 है, तो I3 की वैल्यू आ गई मेरे पास में -1 एम्पियर। मतलब क्या, करंट हमने माना था ऐसा है ना, ये तो 1 एम्पियर आ गया, ये 0 एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, करंट हमने ऐसा माना था, लेकिन एक्चुअल में करंट यहां से उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट मींस यहां से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है ना, इसमें 0 है और यहां से 1, और देखो जंक्शन में सब कुछ ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि जो करंट लॉ है इस जंक्शन में, देखो इधर कोई करंट नहीं है, इधर कोई करंट नहीं है ना, इधर तो कोई करंट नहीं है इस रजिस्टर में, तो जो करंट 1 एम्पियर यहां आ रहा है वही करंट यहां से 1 एम्पियर इधर को जा रहा है, और बीच से कोई करंट नहीं है, बीच से कोई भी करंट नहीं है, मतलब जो इधर का 1 एम्पियर करंट आ रहा था वो इधर से जाएगा और ये पूरे लूप में इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका ए पार्ट हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में आ जाओ, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, यहां से ऐसा इसको R2 हटा दिया गया, R2 0 कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस तरह से तार से कनेक्ट कर दिया गया, रेजिस्टेंस हटा दिया गया, एंड पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी,
अब क्या किया, पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ इस तरह से शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया ऐसा। फाइंड द करंट थ्रू E1, E2, E3 एंड रेजिस्टेंस R। तो यहां से कुछ करंट I1 हम लोग मान लेते हैं अगेन, यहां से कुछ करंट हम लोग I2 मान लेते हैं, और यहां से करंट हम लोग अगेन I3 मानते हैं। और इसके थ्रू, इस R के थ्रू टोटल कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यही I1, I2, I3 निकालना है, और I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालना है बेसिकली, है ना। सब रेजिस्टेंस 1 ओम है और बीच वाले रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया गया है। अच्छा, अब क्या करें हम लोग एक काम करेंगे। देखो V पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B बराबर हो गया, है ना। तो एक काम करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो पोटेंशियल ऑफ A और पोटेंशियल ऑफ B तो बराबर हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक लूप लेते हैं हम लोग, है ना, एक लूप लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है ना, VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है ना। अब यहां से फिर हम लोग इसमें ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो कितना का ड्रॉप आएगा, प्लस E1 का ड्रॉप आएगा, प्लस E1। आगे जाएंगे ड्रॉप कितना आएगा, यहां प्लस यहां माइनस करके, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, प्लस से माइनस, तो माइनस I1 R1 का ड्रॉप आएगा, है ना। और एक काम करो, यहां से आए ना, एक लूप, दो लूप हम लोग लेते हैं। एक हम लोग लूप ये वाला लेते हैं, चलो ऊपर वाला ना, ये वाला लूप, और एक लूप हम लोग नीचे की तरफ लेते हैं, दो लूप लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। ऊपर वाले लूप में देखो, ऊपर वाले लूप में मैं KVL लगा देता हूं, है ना। KVL लगाया तो यहां से माइनस से प्लस की तरफ E1 आ गया, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव ड्रॉप, तो E1 आ गया। यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस I1 R1, है ना। अब वापस इस लूप में आओ, इस लूप में यहां पर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये माइनस आ गया, माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 0। तो E1 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू E2। E2 कितना है मेरे पास में, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ऐसा लिखते हैं हम लोग। और E1 भी तो दिया हुआ ना, 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू 3 माइनस 2 1 एम्पियर। I1 1 एम्पियर निकल गया ऊपर वाले लूप में, है ना। I1 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने माना था उसी डायरेक्शन में। अब नीचे वाले लूप में लो, नीचे वाले लूप में अगर हम लोग देखते हैं ये वाला लूप, तो इस वाले इस वाले लूप में चलते हैं हम लोग, ऐसा चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं E3 वाले बैटरी से। तो माइनस से प्लस किया तो प्लस E3, यहां आगे गए, यहां पर प्लस से माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन फ्लो ऐसा है, तो माइनस I3 R3, माइनस I3 R3, है ना। ऊपर वाले लूप में फिर से जाएंगे, ऊपर वाले लूप में गए तो प्लस से माइनस, तो माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 0। तो E3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 वोल्ट, माइनस I3 माइनस ये 2 वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू 0। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, I3 की वैल्यू उधर गई 1 माइनस 1 एम्पियर। मतलब हमने जिस डायरेक्शन में माना था उससे उल्टे डायरेक्शन में करंट है। मतलब यहां से I3 हमने माना था ना, तो I3 इस डायरेक्शन में है और जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। अब मैं थोड़ा चीज़ों को हटाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। इसको हटा दो, इसका भी काम हो गया। I2 मेरे पास कितना आएगा ये देखते हैं, है ना। तो I2 की वैल्यू कैसे निकालें, चलो एक I2 के लिए हम लोग एक दूसरा लूप लेंगे ना, एक दूसरा लूप लेंगे हम लोग। अब देखो हम लोग ये वाला एक लूप लेते हैं, दूसरा पेन से मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक हम लोग ये वाला लूप लेंगे। इस लूप में ऐसे घूम के जाएंगे और ऐसे घूम के ऊपर वाले E2 वाले लूप से जाएंगे ऐसा, इसमें हम लोग KVL लगाते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना हुआ, माइनस से प्लस गया तो प्लस E2, माइनस से प्लस गया ना, E2 लिखेंगे हम लोग, E2। अब आगे बढ़ते हैं इस लूप में, R में कितना करंट जा रहा है, तो यहां पर प्लस से माइनस का ड्रॉप आएगा, तो माइनस R इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3, और फिर यहां से पूरा लूप बंद होगा B तक, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, बस यही आएगा। अब E2, अब R की वैल्यू तो 1 ही है, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 इज 1, I2 इज I2, I3 इज -1 इन, तो ये E2 के बराबर है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 वोल्ट है। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में 2 एम्पियर आ गई। तो I1 I2 I3 इस तरह से हम लोग, ये हमारे पास में निकल के आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1982 में, बहुत ही आसान सवाल है।
और क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टर शोन। तो इस 2 ओम के थ्रू करंट कितना होगा हमें ये बताना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल एंड कैपेसिटेंस ऑफ द बैटरी इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 0.2 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो तो लॉन्ग टर्म में इसके थ्रू कोई भी करंट आएगा नहीं। इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आने वाला, कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा, है ना। लॉन्ग टर्म में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये मतलब ऐसा समझो कि सर्किट से ये ब्रांच ही खत्म हो गया। मतलब इफेक्टिवली हम लोग देखा जाए तो ये बन जाएगा 6 वोल्ट, ये 2.8 ओम रहेगा, है ना। और ये ब्रांच तो खत्म ही हो गया। ऊपर बनेगा हमारे पास में एक 2 ओम और नीचे बनने वाला है एक 3 ओम। बस इतनी सिंपल सी सर्किट है और हमें 2 ओम के थ्रू करंट निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट में लिख देता हूं। एक काम करता हूं, 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले देख लो, वो हो जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 और उसके सीरीज में 2.8 है तो 2.8 है। तो ये सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 5 + 2.8। तो 6/5 हो गया 5 × 5 1 6 5 दूना 10 प्लस 2.8 दैट इज ये कितना हो गया 4 ओम हो गया। आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम हो गया ना। अच्छा आर इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया तो इसमें करंट टोटल करंट कितना हो गया सर्किट में, दैट इज 6 वोल्ट है डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट दैट इज 4। तो ये 2 × 3 = 4 2 दूना 6 1.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर। ये 1.5 अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 और 3 में 1.5 एम्पियर। तो आई अक्रॉस इसको बोल देता हूं मैं I1 और ये I2 है। तो I1 मुझे निकालना है ना। 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है ना। दैट मींस यहां पर कितना हो जाएगा I1 में कितना हो जाएगा, I1 में हम लोग जो रेशियो लेंगे वो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 दैट इज 3 + 2 में लिख देता हूं 3 + 2 इस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट होगा इनटू आई, इस रेशियो में डिवाइड होगा। 2 में कितना करंट I1 जो करंट है दैट इज दिस, I2 में यही निकालना रहता मुझे तो क्या करता मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इनटू आई टोटल करंट। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 × 1.5 डिवाइडेड बाई 3 + 2 इज 5। तो ये 5.3 टाइम्स में चला जाएगा और ये 0.9 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1984 में। क्वेश्चन में बोला गया इन द सर्किट शोन इन फिगर EFGH आर सेल ऑफ EMF 213 एंड 1 वोल्ट। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं E की वैल्यू है 2 वोल्ट, यहां पर सेल है, इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट, G की वैल्यू है 3 वोल्ट और H की वैल्यू हमें दी हुई 1 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। रेजिस्टेंस आर देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां पर जो EMF है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर दी हुई है और वो कितनी दी हुई है 213 ओम 1। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये है 2 ओम, मतलब जितनी वोल्ट की सेल है उतनी ओम है यहां पर, ठीक है। यहां पर हम लोग बना देते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर बना देते हैं, ये दिया हुआ है 3 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये दिया हुआ है 1 ओम। तो इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, ठीक है। ए पार्ट में बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इस लूप में बी ए डी बी, है ना, एक बार ये वाला लूप लेंगे बी ए डी बी इस तरह से, और एक बार नीचे वाला लूप ले लेंगे बी डी सी बी, है ना, इधर से। तो दो हम लोग इस लूप में एक एक करके केवीएल हम लोग लगाने की कोशिश करें, है ना। हम लोग कुछ करंट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग करंट I1 मान लेते हैं और इस लूप में करंट हम लोग I2 मान लेते हैं कुछ। तो बीच वाले लूप में कितना हो जाएगा करंट I2 - I1। यहाँ पर हम लोग जंक्शन लॉ लगाएंगे बी पे, देखो नेट जीरो होना चाहिए, जितना आने वाला करंट उतना जाने वाला करंट, है ना। तो आ रहा है कितना I2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जा रहा है I1 और I2 - I1। तो यहाँ से सबको सम करो तो I2 जा रहा है, I2 आ रहा है इस लूप में और वो किसके बराबर हो गया I2 - I1 प्लस I1, इतने जा रहा है, ये जाने वाला करंट ये आने वाला करंट, देखो बराबर हो रहा है। तो ये जंक्शन हम लोग ने लो ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है, पता नहीं चला यहाँ पर लगा दिया है। अगर हमने इसमें I2 करंट माना इधर, ये I1 अगर जा रहा है तो यहाँ I2 - I1 जाएगा। तो पहले एक करके हम लोग लूप देख लेते हैं। तो लूप हम लोग चलो ये वाला पहले लूप ले लेते हैं, इधर से ये वाला लूप, है ना, BADB का, इसमें हम लोग KVL लगाते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बैटरी पड़ रही है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो +2 वोल्ट,
है ना। फिर ये ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि करंट इस तरफ से जा रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव ड्रॉप होगा, माइनस और 2i1, माइनस 2i1, है ना। उसके बाद ये 1 ओम, 1 ओम में पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, i1 इंटू 1, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस i1, ठीक है। उसके बाद इस वोल्टेज में देखो प्लस से माइनस, तो माइनस ड्रॉप आ गया कितना, 1 वोल्ट का। उसके बाद इधर से घूम के गए, अब ये रेजिस्टेंस में देखो 2 ओम है है ना, और 2 ओम में i2 माइनस i1 अगर ऐसे फ्लो रहा है तो प्लस और यहां पर माइनस होगा, i2 माइनस i1, तो माइनस से हम लोग प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस हम लोग लिखेंगे। प्लस कितना है, i2 माइनस i1 इंटू 2, तो 2i2 माइनस i1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक लूप में तो ये हो गया, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, 2 माइनस 1 ऐसा लिखते हैं, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 3i1 ये हो गया, और ये हो जाएगा 2i2 माइनस 2i1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू 3i1 और 2i1 दैट इज 5i1 उधर चला जाएगा, और ये माइनस 2i2 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गया केवीएल से। और एक केवीएल लगाएंगे, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पीला ले लेते हैं, इस लूप में लगाएंगे इसी तरह से, है ना। इधर से स्टार्ट करें, चलो यहाँ इस जी से स्टार्ट करते हैं, इस जी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ वाला जी से, जी वाले से। तो यहाँ पर माइनस से प्लस 3 वोल्ट, मैं लूप लिख देता हूँ पहले, डी सी बी डी, डी सी बी डी ऐसा लूप ले लेते हैं, इसमें केवीएल लगा रहे हैं इस लूप में, है ना। तो यहाँ से जी में देखो माइनस से प्लस 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट आ गया प्लस में, और I2 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस से माइनस जाएगा, तो इसलिए माइनस का ड्रॉप आएगा, माइनस 3i2 इस रेजिस्टेंस में। उसके बाद H में प्लस से माइनस, तो माइनस 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, है ना। उसके बाद यहां पर प्लस से माइनस, तो अगेन माइनस 1 इंटू i2 दैट इज i2 का ड्रॉप हुआ। उसके बाद इधर आएंगे हम लोग, B से D की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस से माइनस, तो माइनस माइनस 2 इंटू i2 माइनस i1 दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये बन गया 3 माइनस 1 2, और 3i2 माइनस i2 दैट इज माइनस 4i2 माइनस 2i2 प्लस 2i1 दैट इज इक्वल टू 0, और ये बन गया 2 दैट इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6i2 माइनस 2i1, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 3i2 माइनस i1, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा एक काम करते हैं, i1 यहां से निकाल के मैं 1 इक्वेशन में डाल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, i1 यहां से निकाल देता हूं। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2 इक्वेशन नंबर 2 से i1 अगर निकाले तो दैट इज इक्वल टू 3i2 माइनस 1, है ना। ये हम लोग इस वाले इक्वेशन में डालते हैं। पेन भी दूसरा चेंज कर लेते हैं, चलो चलो कौन सा ले लें, व्हाइट ले लेते हैं, चलो। तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ i1 की जगह पे 3i2 माइनस 1 रखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तब 5 इसमें 5 दिया 15i2 माइनस 5 माइनस 2i2। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 6 दैट इज इक्वल टू 13i2। तो i2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/13, है ना, i2 6/13 आ गया। तो i1 यहां से हम लोग देखो कितना निकाल देंगे, 3 इज 18/13 माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 13 5/13, ये i1 आ गया, है ना, ये i1 आ गया। और हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, जो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा VBD दैट इज इक्वल टू 2 इंटू i2 माइनस i1 है ना, 2 इंटू i2 माइनस i1। तो 2 इंटू i2 माइनस i1 अगर हम लोग करें तो 6/13 माइनस 5/13 दैट इज 1/13, तो ये हो जाएगा 2/13, VBD जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2/13। तो अब इसके बी पार्ट में बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ द सेल्स G एंड H। तो G और H इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो G के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये इस H के साथ भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। G का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ये 3, यहां पर 3 वोल्ट दिया हुआ है, 3 वोल्ट है, और ये 3 ओम है। उसी तरह H का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट दिया हुआ है, और ये 1 ओम है। हमें जो निकालना है पोटेंशियल जो डिफरेंस निकालना है क्रॉस द टर्मिनल्स, तो बैटरी कितना होगा, ये ऐसा कुछ टर्मिनल होगा इस बैटरी का G के क्रॉस, है ना,
इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उसी तरह से इसमें देखा जाए तो ये 1 ओम तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट का जो फ्लो हो रहा है I2 6/13 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन में 6/13 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये पूरे सर्किट में इस तरह से, इस ब्रांच में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, इस तरह से। अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ड्रॉप होगा, और यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसा ड्रॉप होगा। अब हमें सपोज ये टर्मिनल है, बैटरी का टर्मिनल है, बैटरी का टर्मिनल सपोज कुछ XY है ना, हमें निकालना है V, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग लेंगे, है ना। तो VX माइनस VY अगर हमें निकालना है तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो VX यहां पर इस टर्मिनल में X में यहां पर पोटेंशियल है ना। अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -3 इंटू I2 लिखेंगे हम लोग इसके अक्रॉस ड्रॉप। अब G में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हम लोग लिखेंगे 3 वोल्ट, और दैट इज इक्वल टू वोल्टेज एट Y टर्मिनल, ठीक है। तो VXY जो हम लोग निकाल रहे हैं, VXY दैट इज 3I2 - 3, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव में। I2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है 6/13 - 3, तो ये हो गया 3 × 6 = 18 डिवाइड बाई 30 - 3, तो 13 × 39, 39 - 18 21, तो -21/13 आ गया, है ना। तो इसको हम लोग 21/13 में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव में निकलना है। YX निकाल दे, VYX दैट इज 21/13 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी के क्रॉस पॉजिटिव लेना पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी है, हम लोग बैटरी का EMF हम लोग या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे, कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो रहेगा वो हम लोग बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड बोला। उसी तरह से अब इसको हम लोग सपोज इसके क्रॉस हमको निकालना है ना, H के क्रॉस। तो H के क्रॉस क्या ले लें हम लोग, सपोज कुछ स्मॉल a स्मॉल b ले लेते हैं, है ना। फिर से वैसे ही लिखेंगे, पोटेंशियल एट A यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस हम लोग लिखेंगे, है ना, -1 वोल्ट। अब यहाँ पे क्योंकि करंट का I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव का ड्रॉप हुआ है 1 ओम के अक्रॉस, तो माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस I2 लिखेंगे, -I2 × 1, है ना, दैट इज VB। तो हम लोग लिखेंगे VA - VB, जो कि VAB लिख सकता हूं मैं, I2 + 1, इतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। I2 दिया हुआ है हमें, निकाला हमने 6/13 + 1, तो 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19/13, ये इसका निकल गया। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1986 में। क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया हुआ है, एक पार्ट ऑफ सर्किट बेसिकली दिया हुआ है। बोला गया है अ पार्ट ऑफ सर्किट इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट यहाँ पर बोला गया है अलॉन्ग विद द करंट्स। तो करंट्स हमें दिखाया, देखो कहीं कहीं पर यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे इस तरफ से 2 एम्पियर, इस तरह के करंट्स हमें दिखाए हुए हैं। तो कुछ कुछ करंट्स, ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, कंप्लीट सर्किट नहीं है, पार्ट ऑफ द सर्किट है ना। तो इस तरह से हमें पार्ट ऑफ द सर्किट दिया हुआ है, करंट्स दिखाए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस एटसेट्रा आर शोन, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर जो हमें 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिख रहा है, इसके क्रॉस हमें पता नहीं कितना, इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, स्टेडी स्टेट में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो कुछ नहीं करना है हमें, देखो यहां से अगर 2 एम्पियर इधर से फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर यहां पर फ्लो हो रहा है, इस वाले जंक्शन में देखो स्टेडी स्टेट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है ना। तो यहां से अगर 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से 1 एम्पियर है, मतलब इस लूप में इस पॉइंट पे, P पॉइंट में टोटल 3 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, मतलब यहां से 3 एम्पियर बाहर जाएगा ना, इधर से 3 एम्पियर जाएगा। उसी तरह से देखो ये 1 एम्पियर यहां से आ रहा है, इस तरफ 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर, मतलब इधर अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो पक्का है कि इधर से इस जंक्शन, यहाँ जंक्शन देखो, यहाँ से 2 एम्पियर यहाँ पर पक्का यहाँ से जा रहा होगा, तभी ये 2 + 1, सॉरी यहाँ से 1 एम्पियर जाना पड़ेगा, तब उधर से 1 एम्पियर जा रहा होगा, तभी ये 1 + 1 मिला के यहाँ पर 2 एम्पियर इस तरफ जा रहा है ना, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जाना है, इस स्टेडी स्टेट में इसके थ्रू करंट बंद हो जाएगा ना, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसमें कोई करंट नहीं है ना। तो ये 1 एम्पियर इधर से, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। अब ये 3 एम्पियर अगर इधर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर, मतलब इस तरफ 2 एम्पियर जा रहा होगा सर्किट में। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। अब हमें जो काम की चीज़ है ना, वो बस इतनी ही काम का चीज़ है। इस वाले में हमें पोटेंशियल अक्रॉस PQ निकालना है, VPQ हम लोग निकाल देते हैं, VPQ। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग P से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो
वीपी, यहां से करंट अगर जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया, -3 × 5, 3 × 5 आ गया। सेम यहां पर भी 3 एम्पियर जा रहा है और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का ड्रॉप आ गया, -3 × 1, ठीक है। अब यहां पर इस लूप में अगर हम लोग जा रहे हैं, देखो इस लूप में जा रहे हैं नेक्स्ट, तो यहां पर प्लस -1 एम्पियर है इंटू 2, -1 × 2 दैट इज इक्वल टू VQ। VQ हम लोग यहां पर पहुंच गए, तो VP माइनस VQ वो देखो यहां से कितना आ गया, 3 × 5 = 15 + 3 + 2, 15 3 18 और 2 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का VPQ हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अब एनर्जी स्टोर निकालना है तो हाफ CV² लगा दो, एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू C, कैपेसिटेंस कितनी है 4 × 10⁻⁻6 इंटू V², V² इसका लेंगे तो 400 हो गया ये, तो ये 2 दूनी 4 और 2 जो के 8 × 10⁻⁻4 एनर्जी की यूनिट जूल। तो इस तरह से हम लोग इजीली एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, कुछ फीडबैक होगा तो जरूर फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सारे फीडबैक्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं मुझे। और अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए पीक टाइम है और मुझे अपना जो भी है डिलीवर करना है तुम्हारे लिए, कंटेंट्स बनाने, अभी लास्ट मोमेंट है तुम्हारे लिए JEE एडवांस का। तो मैं अभी दूसरे आउट ऑफ स्टेशन में किसी तरह से अरेंज करके, इसलिए तुम देख रहे होगे कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है ना, मैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की कंडीशंस भी अच्छी नहीं, फिर भी मैंने किसी तरह से अरेंज करके तुम्हारे लिए ये कंटेंट बनाया। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों मित्रों भाईजनों परिवारजनों सबसे शेयर कर लेना ये वीडियो, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।